नमस्कार दोस्तों। हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। लेकिन ये काफ़ी लोग को पता नहीं है। जब से इस पृथ्वी और सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से कई बार ये सवाल उठा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इनमें से सबसे बड़ा कौन है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथाएं मिलती है। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय है और उनके अनुसार अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह हमारे धर्म की मान्यता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर करता है और इतिहास में ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं है जहाँ एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। हमारे पुराणों में ईश्वर के प्रधानता के ऊपर दो कथाएं मिलती है। एक कथा श्री शिव पुराण में मिलती है और एक कथा श्रीमद् भगवत कथा में मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से बड़ा कौन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक वायरल चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में विवाद हो गया और उनमें युद्ध की नौबत आ गई। अचानक तभी उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। इसे देखकर उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी सबसे पहले इस अग्निस्तंभ के अंत को पालेगा, उस तक पहुंच जाएगा, वही श्रेष्ठ होगा। फिर भगवान विष्णु उस स्तंभ के नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर की ओर गए, पर दोनों में से कोई भी इस अग्निस्तंभ के अंत को पा न सका, इसमें सफल नहीं हुआ। तभी भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने इस स्तंभ के अंत को पा लिया है, उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। उसी वक्त ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर अग्निस्तंभ में से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और ये श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। दोस्तों, इसीलिए ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। वही शिवजी ने भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न होकर अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह पूरी कथा शिव पुराण में विस्तार के साथ आपको मिलेगी। इसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में क्या कहा गया है। एक बार सप्त ऋषियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंप दिया। इसके बाद भृगु ऋषि इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए परमपिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और भृगु ऋषि ने वहां जाकर ब्रह्मा जी का अपमान किया। तभी ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद वे भगवान शिव जी के पास गए। वहां भी उन्होंने भगवान शिव जी का अपमान ही किया और इसके बाद वह श्री विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी के छाती पर लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरा भी क्रोध नहीं आया। लेकिन लक्ष्मी माता जी को ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें क्रोध आ गया। तभी विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे मुनिवर, आपके पैर में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा वक्षस्थल बहुत ही कठोर है और आपके पैर बहुत कोमल है। और ये कहकर उनके पैर दबाने लगे। भगवान विष्णु जी की इस विनम्रता को देखकर भृगु ऋषि ने भगवान से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने ये स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान श्री विष्णु ही श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है, मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ और उसे उसी प्रकार फल भी देता हूँ। मतलब
कि ब्रह्मा विष्णु महेश वास्तव में एक ही परम तत्व है, और जब ये तीनों एक ही परम तत्व है तो यह तुलना करना संभव ही नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है कौन बड़ा है। तुलना तो वहाँ की जाती है जहाँ कोई दूसरा मौजूद है, परंतु ये सब एक ही तत्व है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।